ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदा वै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री गुरुदेव। सर्वाग्रे श्री गुरुदेव श्री चरणारविंदे असंख्य साष्टांग दंडवत निवेदन करे भगवत कथा बोलबार प्रार्थना कुछ। हम लोग बांग्ला समझेगा नहीं, फिर भी समझेगा। हरि कथा बोलने का अधिकार देगा कौन? गुरुदेव। हम लोग को पिता माता था, वो लोग हरि कथा नहीं जानता, सिखलाया भी नहीं, कैसे बोल सकता है? भगवान कृपा करके से गुरुदेव का चरण में ले आया, उनके पास शरणागत होकर के हरि कथा बोलने का शक्ति जैसा शरणागति वैसा दिया। जैसे भगवान गीता में बोला है, जे यथा मां प्रबोधन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। यही प्रकार गुरु वैष्णव में जितना शरणागत होगा, निष्कपट गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा ही आएगा। तो हम तो कपट है, हम जैसा शरणागत तो हमारा नहीं है, फिर भी उनका कृपा नहीं होने से कुछ नहीं बोल सकता है। उसका पहले एक तो बात हम बोल सकता है, जब आप लोग को यही ये भगवत उन्मुखता देख करके वहाँ आनंद होता है। हम कोलकाता में आए, हमारा कोलकाता में मठ है, एक कीर्तन में सुना है, जे हरि कथा बोलने वाला को लाखों प्रणाम। आप लोग सुना होगा। हम बोलेगा हरि कथा सुनने वाला को लाखों प्रणाम। समझ गया ना? सुनने वाला कहाँ? आप लोग नहीं सुनने से कौन बोलेगा? कहाँ बोलेगा? सब अपना अपना महिमा बोलता है, पाठक का बोल, किंतु श्रोता वाले को महिमा कौन बोलता है? हम लोग गुरु जी बोला दिया कि श्रोता लोग को भागवत में भी परीक्षित महाराज को जब प्रश्नों की करते हैं ना, तो सुखदेव गोस्वामी साधु साधु करके उनको प्रश्न किया। हर जगह में जो प्रकृत वक्ता होगा ना, वो श्रोता को महिमा बोलेगा, क्योंकि श्रोता में से किसको बोलेगा? तो आप लोग जी हमको कृपा करके आह्वान करके दिया है, हमारा वैसा बोलने का शक्ति नहीं है। ये नहीं बोलेगा जे गुरु जी का मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। जैसे गुरु जी का कृपा से कुछ बोल सकता है। एक तो बात याद आया, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न अपनर्भवम भगवत संगी संगस्य मत्तानाम किमुताशिष। भागवत बोलता है ये हम तुलना करने नहीं चाहता है इसके साथ। न स्वर्गम न अपनर्भवम लवे ना भी, लव मीन्स
11.25 सेकेंड यदि साधु संग होगा उसके साथ स्वर्ग की तुलना होगा नहीं, मोक्ष की तुलना। इतना बड़ा कथा साधु संग, भगवत संगी संग, भगवान के जो संगी उनका यदि लव मात्र साधु संग होगा 11.25 से होती अल्प संग, उसमें जब फल होगा उसको स्वर्ग का पूरा स्वर्ग मिलने से वो फल नहीं होगा, मोक्ष मिल से फल। ये हमारा गुरु जी का श्रीमुख में सुना था भागवत का श्लोक। तसे ही साधु संग मिलना बहुत मुश्किल है। और चैतन्य बोलता है साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लघुमात्र साधु संग सर्वसिद्ध है। तो सही संसार का बड़ा बड़ा विद्वान बुद्धिमान बहुत पंडित व्यक्ति है, लेकिन ये संवाद लोग नहीं मिला है। क्यों? वो लोग साधु संग मिला नहीं। गौड़ी और भक्त का संग, आपको जो भाग्य हुआ है, आपको जो महात्मा महाराज के संग मिला है, हमारे गुरु भाई है ना, वो हमको बहुत प्यार करता है, सम्मान करता है। वो उनके संबंध में आज हमको लिया है। जब उनका जो भगमिता पूरी कथा बोलने का जो उनका ये शक्ति हमारा कुछ नहीं है, फिर भी उनको शरण करके गुरु जी का शरण करके बोलेगा जब लोग वहाँ भगवान जी उनका चरण में आश्रय मिला है। एवं एक तो कीर्तन है, निताई पद कमल कोटि चंद्र शोषितल जे छाए जगत जुड़ाए, हेलो निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं जीव कोई धरता है पाई। से निताई कलयुग में पृथ्वी में गुरु रूप में आया, सदगुरु रूप में वही है नित्यानंद वैष्णव विग्रह गुरु वर्गो। अब लोग को महाभागो जब सदगुरु मिला है, सांप्रदायिक गुरु मिला है। सदगुरु मीन्स भगवान व्यासदेव 4 संप्रदाय किया है। संप्रदाय विहीन आज मंत्रास्ते विफल मता अत कलु भविष्य 4 संप्रदाय। 4 संप्रदाय क्या है? श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णव खेती का बोला। यही 4 जन महात्मा 4 जन महाजन को दे करके 4 संप्रदाय बनाया। हमारा ऐसा मैंने क्या बोलेगा, जो भगवान होगा संप्रदाय में आश्रय मिल जाएगा। संसार में बहुत लाखों गुरु है, करोड़ शिष्य है, लेकिन ये संवाद नहीं जानता है ये संप्रदाय बीन मंत्र निष्फल। और नरोत्तम ठाकुर क्या बोला है? आश्रय लोया भजे तारे कृष्ण नहीं तो यह सब मरेगा। आश्रय ले पड़ेगा। किसका आश्रय? संप्रदाय का आश्रय लिया। तो हमारा बड़ा भाग्य, आपको बड़ा भाग्य जे 4 संप्रदाय मध्य ब्रह्म संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ। क्यों? ब्रह्म संप्रदाय में स्वयं चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लिया, आपको मालूम है। अद्वैत को लिया है, नित्यानंद यही संप्रदाय है, गोस्वामी लोग यही संप्रदाय करके इस संप्रदाय को दृढ़ कर दिया। ऐसे से बोलता है जी कि हम लोग महाभागो यही संप्रदाय के गुरु मिल गया। तो आप लोग को गुरु चरण दृढ़ को ही धर्मता है पाए करके भगवान सेवा करो। अवश्य आप लोग को गुरु जी ले जाएगा, भगवान को पास ले जाएगा। क्या क्योंकि स्वरूप के सवाल गुरु के स्थिति अब ये संसार हमारा स्थान नहीं है, यह अनित्य स्थान है। हम लोग हमारा गलती से चला है। कृष्ण बहिर्मुख या भगवान से करे गिरस्त माया तरह बोलते हमारा भगवान को साथ था, उनका सेवा था। वहाँ जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं, रोग नहीं, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, केवल आनंद ही आनंद। लेकिन हम लोग अपना दोष गलती से भगवान को छोड़ करके स्वतंत्रता अवधार करके भोग मंगाए। कृष्ण बहिर्मुख का भगवान से करे सुधान भोग में शांति नहीं है, भोग में अशांति है, दुर्भोग है। वो देखता आप लोग देखता है संसार में देखिए। और इस संसार में देखिए जो लोग भगवान को लेके आए, भक्त लोगों को संग में बिता कि कितना आनंद है, कितना शांति में यही संसार। और यही साधु संग करते करते जब चला जाएगा, जब जाने का समय आएगा, अनाज से भगवान को पास चला जाएगा, गुरु जी के पास। क्या बोलेगा? हम लोग तो बोले नहीं आता है, थोड़ा बहुत बोल दिया, आपको कुछ गलती बोलेगा, क्षमा करिएगा। मैं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील ऐसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। विशेष रूप से श्री श्रीमशील भक्ति रंजन सागर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। महाराज जी ने जो कथा बोली है उसी को ही मैं थोड़ा सा बता देता हूँ महाराज जी क्या कहना चाह रहे थे। कल सुबह महाराज जी गए थे नंदगांव और बरसाना, और ये हमारे प्रभु जी हैं अनिरुद्ध प्रभु और गजेंद्र प्रभु, यही महाराज जी को नंदगांव बरसाना लेके गए थे। साथ में जनार्दन प्रभु भी थे। तो महाराज जी का वयस प्राय 90 के आसपास होने वाला है। तो नंदगांव में ऊपर जाना, बरसाना में ऊपर जाना, और महाराज जी वहाँ पे जाने के बाद खुद ही चलते हैं, फिर एक एक जगह पे जाके पूरा साष्टांग प्रणाम करते हैं, फिर परिक्रमा भी करते हैं। जो महाराज जी के साथ सेवक है वो थक जाते हैं, लेकिन महाराज जी थकते नहीं हैं। क्योंकि पिछले साल हम भी गए थे, महाराज जी बोले नंदगांव भी जाना है, हम तो बरसाना में ही हमारी टायर पंचर हो गए थे। तो महाराज जी के अंदर एक इतना उत्साह कि मैं सारे दर्शन करूंगा, जैसे हम अपने गोस्वामियों में देखते हैं कि कितना उत्साह होता था। उसके बाद थके हुए थे, फिर बोले अब हम करौली चलेंगे। फिर महाराज जी वहाँ से करौली आए। रास्ते में बहुत जाम था, 12 साढ़े 12 बजे रात को करौली आके पहुँचे कलिए। फिर 12 साढ़े 12 पहुँचे और महाराज जी को वहाँ पे गेस्ट हाउस में रुके थे, नींद भी आया नहीं। सुबह सुबह फिर मंगला आरती करनी है करौली में, मदन मोहन जी की मंगला आरती करी। अब मुझे गोविंद जी लेके चलो। फिर वहाँ से जब जयपुर आए तो मैंने बोला कि दर्शन मत करना, अभी आके रेस्ट कर लेना। लेकिन महाराज जी आने के साथ साथ ही कनक घाटी, गोविंद, गोपीनाथ जी सारे दर्शन करते हुए 12-1 बजे आके पहुँचे। तो महाराज जी का स्वास्थ्य भी, महाराज जी का वयस भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे जो जनार्दन प्रभु हैं महाराज जी के साथ में ही थे। तो जनार्दन प्रभु मुझे भी बोले कि प्रभु जी मैं तो बहुत थक गया हूँ, अगर मैं 1 मिनट भी मेरे को अगर हुआ मेरा सर फट जाएगा पूरा बम की तरह, मैं दवाई खा रहा हूँ। इन्होंने अपने जेब में 3 गोली रखी थी, मुझे पता नहीं कौन कौन सी, उसमें से 2.5 गोली इन्होंने निकाल के खाई, आधा घंटा रेस्ट किया, फिर अभी हमारे साथ में आए। तो महाराज जी का तो इतना वयस है, तब भी इतने दर्शन और इतना करते हुए भी कैसे एक महाराज जी एक स्पिरिचुअल बीइंग है कि उनको कोई मतलब थकान ही होता नहीं है, और हम सब लोग थक जाते हैं। तो महाराज जी इसलिए ज़्यादा कथा नहीं कर पाएंगे, तो महाराज जी ने थोड़ा सा ही जो बोला उसको सार में मैं बता देता हूँ। महाराज जी ने शुरू ऐसे किया था कि हरि कथा महाराज जी ने दीनतावशत बोला कि हरि कथा बोलने का अधिकार किसका है। गुरु जिस पे कृपा करते हैं उसी के मुख से हरि कथा निकलती है। जैसे चैतन्य भागवत में बताया, जब वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत लिख रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। क्यों? कह रहे हैं कि भगवान का हरि कथा मतलब होता है भगवान के यश का गान करना। तो जो भगवान का यश है वो सारा का सारा जो स्टोर हाउस है वो है नित्यानंद प्रभु। भगवान का जितना भी यश है वो सारा जिस तिजोरी में बंद है वो तिजोरी है नित्यानंद प्रभु की। तो जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे कोई भगवान की हरि कथा को बोल नहीं सकता। जय हो जय हो जय हो। तो महाराज जी ने ये बोला कि गुरुदेव की कृपा से ही हरि कथा बोली जाती है। फिर महाराज जी ने आगे बताया कि जैसे गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तामस सत्या ए भजाम्य अहम। जो जितने परिमाण में मेरा शरणागत होता है उतने परिमाण में ही भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। उसी प्रकार से जो जितना गुरु के चरणों में जाके शरणागत होता है उतने ही परिमाण में उसके हृदय में चित्त वस्तु की अनुभूति होती है, और जितनी अनुभूति होती है उतनी ही वो कथा में व्यक्त कर सकता है। फिर महाराज जी ने बोला कि ये जो शरणागत होता है वो शरणागत कैसा होना चाहिए? निष्कपट। अगर निष्कपट शरणागत नहीं होगे तो काम बनेगा नहीं। जैसे इंद्र ने भगवान का शरणागति लिया, इंद्र ने जब भगवान की शरणागति ली, लेकिन वो शरणागति निष्कपट थी या कपटता था? उसमें कपटता था। इसलिए भगवान से बाद में युद्ध भी किया। जब भगवान उनके वहाँ पे फूल लेने के लिए गए पारिजात वृक्ष, तो भगवान के साथ युद्ध भी किया।
तो लेकिन महाराज जी कह रहे थे कि जो शरणागति होती है वो निष्कपट होनी चाहिए, और निष्कपट शरणागति जो होती है वो कैसी होती है, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कीर्तन में बताया, मारी बे राखी बे जो इच्छा तुम्हार नित्य दास प्रति तुआ अधिकार, कि हम तेरे दास हैं, तुझे मारना है मार, रखना है रख, जैसा तेरा अधिकार वैसा ही कर। फिर महाराज जी ने अपने महाराज जी बोले कि यहाँ पे आने के बाद मुझे बड़ा आनंद आया, किस चीज़ को देख के, आप सबकी जो भगवान के प्रति जो एक उन्मुखता है उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज जी इस बात को बोल रहे थे क्योंकि इस जगत में प्रायः सब लोग कैसे हैं, ये जगत है बहिर्मुख, कृष्ण से बहिर्मुख है। तो भक्त जब एक भक्त को देखता है तो उसको बहुत आनंद मिलता है कि आज मुझे भक्त का दर्शन हुआ। तो महाराज जी कह रहे थे कि मुझे बड़ा आनंद हुआ आप सबको देख के कि मुझे इतने सारे भक्तों का दर्शन करने को एक अवसर मिला। फिर महाराज जी आगे बता रहे थे कि हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं कि हम इस ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय में आए हैं, क्योंकि चारों संप्रदाय में से इस संप्रदाय को महाप्रभु ने इस संप्रदाय को स्वीकार करके सबसे श्रेष्ठ कर दिया। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हमारे छठ गोस्वामी सब ने ही इसी संप्रदाय में आश्रय लिया है, और जिसका बहुत सौभाग्य होता है उसी को ही इस संप्रदाय में आने का एक अवसर मिलता है। और प्रायः इस जगत के लोग कैसे हैं, इस श्लोक को जानते नहीं हैं कि संप्रदाय विहीन ये मंत्रास्ते निष्फलमता, संप्रदाय के बाहर से जो मंत्र होते हैं उसका कोई फल मिलता नहीं है। इस जगत के लोग इस बात को जानते ही नहीं हैं। तो हमारा कितना सौभाग्य कि हम इस चैतन्य महाप्रभु की धारा में आए हैं। फिर महाराज जी कुछ गुण गा रहे थे श्रीधर महाराज जी के, हमारे भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी, जो कि महाराज जी के कनिष्ठ गुरु भ्राता हैं। इस चीज़ को देख के एक बात स्मरण में आई, हमारे जो गुरुदेव थे शीला भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, उनके ज्येष्ठ गुरु भ्राता थे शीला भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज। इस जगत में आप देखना, अगर कोई हमसे जूनियर हो भक्ति में, क्या हम कभी उसको सम्मान देंगे? आजकल तो अपने सीनियर को भी लोग नहीं देते, तो जूनियर का तो कहना ही क्या है। और हमारे जब गुरुदेव का जब व्यास पूजा था, किसी को पता नहीं था कि हमारे गुरुदेव की व्यास पूजा मौनी अमावस्या में होती है, लेकिन उनके ज्येष्ठ गुरु भ्राता शीला वामन गोसाई महाराज जी जानते थे। उन्होंने हमारे गुरु जी की सबसे पहली व्यास पूजा उनके सीनियर गॉड ब्रदर शीला वामन गोसाई महाराज जी ने बनाई थी कि आज हमारे गुरु भाई की व्यास पूजा है तो हम उसको मनाएंगे। क्या इस जगत में क्या संभव है कि कोई व्यक्ति अपने से जो कनिष्ठ गुरु भ्राता हो उसकी व्यास पूजा बनाए? संभव नहीं है। अपने से कनिष्ठ को हम इतना सम्मान दे नहीं सकते। जैसे हमारे शीला त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी, वो भी हमारे गुरु जी से वयस में और मठ लाइफ में पहले आ गए थे। जब वो गुरु जी को देखते थे पूरा साष्टांग प्रणाम करते थे, और अगर गुरु जी कभी नहीं है तो उनकी भजन कुटी में भी पूरा साष्टांग प्रणाम करते थे। ये एक इस जगत में किसी मरते व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो महाराज जी जो है वयस में और मठ जीवन में शीला हमारे भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी से बहुत पहले मठ में आ गए थे, और अपने कैसे एक कनिष्ठ गुरु भ्राता का कैसे कितना सम्मान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लोग कितने सौभाग्यवान हो कि आपने श्रीधर महाराज जी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया, आपको उनका साधु संग प्राप्त हुआ। और इस चीज़ में पूरा विश्वास रखना कि जो गुरु है, गुरु हमें इस जगत से उस जगत में लेके जाते हैं, इतना पूरा विश्वास रखना गुरु वर्गों के ऊपर। तो महाराज जी बता रहे थे कि हम कितने सौभाग्यवान हैं, इस संप्रदाय में हमें साधुओं का दर्शन हुआ। फिर महाराज जी ने भागवत का एक श्लोक बताया जिसमें बताया गया है तुल्याम लवेनपि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्तानाम के मुताशिशा, जिसमें बता रहे हैं कि इस जगत के अंदर अगर हम तुल्याम यानी कि अगर हम तोलना शुरू करें, तराजू लें, एक तराजू के उस पर हम रख दें इस जगत के जितने भी सुख हैं, उन सुख से सबसे ऊंचा सुख होता है स्वर्ग का सुख। इस जगत के जो सुख हैं, स्वर्ग का सुख इससे 100 गुना ज़्यादा है। बताया स्वर्ग के सुख से ऊपर और ऊपर जाओ, जनलोक, तपोलोक, महलोक, सत्यलोक, ब्रह्मा जी के सुख तक चले जाओ, 100 गुना बढ़ता जाएगा। कह रहे हैं तराजू के एक पलड़े पे स्वर्ग लोक से लेके सत्यलोक तक का ब्रह्मा जी का सुख, और उससे ऊपर सबसे ऊंचा सुख है मुक्ति का सुख। कह रहे मुक्ति का सुख भी रख दो। अगर तराजू के एक पलड़े पे ये सारा सुख रख दिया जाए और दूसरी तरफ क्या रख दिया जाए, साधु संघ का लव मात्र संग। लव मात्र मतलब होता है 1 सेकंड का 11वां हिस्सा। अगर इतना भी साधु संघ का तराजू की एक तरफ रख दिया जाए तब भी दोनों को तोल नहीं सकते। तोल नहीं सकते का मतलब है जैसे मानो एक तरफ एक हाथी खड़ा हुआ है तराजू पे, दूसरी तरफ कोई सरसों लेके आए,
और सरसों को उसको तोलना शुरू करे, हाथी को तोल सकता है? लोग तो उपहास उड़ाएंगे, भाई इस सरसों से हाथी को कैसे तोलते हो। तो उसी प्रकार से बताया, इस जगत के जितने भी सुख हैं, मुक्ति तक भी चले जाओ, वो सब कैसे हैं? इस जगत के जितने सुख हैं सारे एक छोटे से सरसों के समान हैं। उसको कभी भी आप साधु संग का लव मात्र भी अगर किसी का हो जाए, उसके साथ उसकी तुलना कर ही नहीं सकते। इसलिए हमारे गुरुवर एक उदाहरण देते थे कि इस जगत में जितने भी सुख हैं, इस जगत के जितने सुख हैं वो एक सरसों के बीज के समान है। और उस सुख की प्राप्ति के लिए जो जीव को दुख सहन करना पड़ता है, वो दुख है एक पहाड़ के समान। यानी कि हम लोगों की स्थिति कैसी है, हम लोग पहाड़ रूपी दुख को अपनी पीठ पे लेते हैं। किसके लिए? सरसों रूपी सुख के लिए। ये इसको समझदारी बोलेंगे? इसको तो समझदारी बोलेंगे नहीं। एक व्यक्ति को बोलो कि भाई हम तेको 10 बारी डंडे मारेंगे खींच खींच के, और डंडे मारेंगे तेरी हड्डी भी टूट जाएगी, उसके बाद देखो एक रसगुल्ला देंगे, और बोले हाँ हाँ ठीक है, मेरे को एक रसगुल्ला दे देना, 10 बारी डंडे मार दो, तो वो व्यक्ति समझदार या मूर्ख? वो मूर्ख। तो हम लोग भी कैसे हैं, 84 लाख योनि में भ्रमण करते हैं, उसके बाद मनुष्य जीवन मिल जाता है, हाँ जी मेरे को तो गवर्नमेंट सर्विस चाहिए भगवान, इतना दे दो, IAS ऑफिसर बना दो, MP बना दो, PM बना दो। ये सब कैसा है? 84 लाख योनि में डंडे खा के आ चुके हैं माया के, कितनी बारी जन्म हुआ मरण हुआ, और कितना सुख चाहते हैं? एक सरसों रूपी सुख, वो भी थोड़े समय के लिए मिलता है फिर चले जाता है। लेकिन जो परमार्थ राज्य है, परमार्थ राज्य में क्या है? पहाड़ रूपी सुख है, पहाड़ रूपी आनंद है। यद्यपि कोई दुख नहीं है, लेकिन जो हमें अपने भोगों को त्यागना पड़ता है, जो परमार्थ राज्य में आएंगे तो भोग तो छोड़ना पड़ेगा। वो जो भोग छोड़ने का जो हल्का सा दुख होता है, क्योंकि अभी परमार्थ राज्य की अनुभूति नहीं हुई, वो जो हल्का सा दुख जो स्टार्टिंग में होता है वो सरसों के समान है। समझ में आ रहा है? यानी कि परमार्थ राज्य में सरसों के समान रूपी अगर हम अपने सुख को छोड़ दें, उसमें दुख नहीं है। दुख क्या है? जो अभी हमें सरसों रूपी सुख मिल रहा है ना, उस सुख को छोड़ना पड़ेगा, उसी को ही हम दुख समझते हैं। समझ में आ रही है? अच्छा, अगर साधु बन जाएंगे तो भाई जॉब चली जाएगी, शादी नहीं होगी, अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी, घर नहीं मिलेगा। तो ये जो सरसों रूपी सुख को जो हम पकड़ के बैठे हैं, उस सरसों रूपी सुख को छोड़ने में ही हमें दुख नजर आता है। लेकिन उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो हमें मिलता क्या है? पहाड़ रूपी आनंद मिलता है। लेकिन अभी हमारी स्थिति कैसी है? पहाड़ रूपी दुख सहन कर लेंगे, लेकिन सरसों रूपी सुख को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं, जब किसी को लव मात्र साधु संग भी मिल जाता है, तो वो लव मात्र साधु संग कैसा है? उसका पूरा जीवन बदल देता है, उसको उसकी जीवन की एक दिशा दिखा देता है कि मेरे जीवन की वास्तविक में दिशा क्या है। इसलिए भागवत बोलती है, भागवत ने बताया, तस्य एव हेतु व्रतेत को विदो ना लभ्यते यद भ्रमताम उतरवदा। कह रहे हैं इस मनुष्य जीवन में हमें उसी चीज़ के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो वस्तु हमें पूरे ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करते हुए भी मिलेगी नहीं। ब्रह्मा लोक चले जाओ तब भी मिलेगी नहीं, सत्य लोक से लेके स्वर्ग लोक से लेके पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद जो वस्तु नहीं मिलेगी, जो मनुष्य जीवन में मिल सकती है, तस्य एव हेतु प्रत्येत, केवल उसी वस्तु के लिए ही प्रयत्न करो। वो क्या है? भगवत प्रेम। भगवत प्रेम केवल इसी मनुष्य शरीर से मिल सकता है, और कोई उपाय नहीं है किसी से हमें भगवत प्रेम मिल सके। तो महाराज जी कह रहे हैं कि हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं कि हमें एक ऐसे साधु की संप्रदाय में हम आए जहाँ पे हमें शुद्ध साधुओं का संग मिलता है। इतना ही बोल के महाराज जी ने और क्या बोला था इसके बाद? जो हम भूल बस यहाँ आ गए। हाँ, फिर महाराज जी ने बताया कि हम लोग इस जगत में आए क्यों हैं। महाराज जी ने बताया हम लोग इस जगत में आए हैं वो सरसों रूपी सुख के लिए। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करें, कृष्ण से बहिर्मुख हो गए। कृष्ण जो आनंद की पूरा खान है, स्वयं आनंद है, उसको छोड़ दिया। किसके लिए? मैं इस जगत में आके भोग करूँगा। इसके लिए एक छोटी सी कथा सुनते थे, यह पुराण की नहीं है लेकिन बड़ी अच्छी है। एक बारी सारे जीव पहुँच गए विष्णु जी के पास अपने दुख को लेके। तो भगवान ने अपने द्वार खोल दिए, बोले कि जिसको जो दुख है बताओ। किसी ने बोला भगवान मेरी शादी नहीं होती, पत्नी छोड़ के भाग गई। भगवान मेरी शादी हो गई, बच्चा नहीं होता, मेरा बच्चा हो गया, मेरी बात नहीं सुनता। सबने अपनी अपनी जो जो फरमाइशें थी पूरी दे दी, और भगवान चारों हाथों से दिए जा रहे हैं। सब लोगों को बोले हो गया, सब बोले हो गया, और सब लोग चले गए। जब सब लोग चले गए तो भगवान ने अपने चरणों के नीचे कुछ छुपा के रखा था। लक्ष्मी जी बोली आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपा के रखा था? भगवान बोले अपने चरणों के नीचे मैंने शांति को छुपा के रखा था, वो किसी ने मांगी नहीं। अब जब सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, जितनी वस्तु लेके गए जब बहुत परेशान हो जाएंगे, देखेंगे भाई इससे तो सुख मिलता ही नहीं है। जब मेरे चरणों में आएंगे तभी उनको क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। तो शांति के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान के चरणों में ही जाना पड़ेगा। जितना हम बहिर्मुख जाते हैं, भोग की तरफ जाते हैं, उतना हम लोग दुखी होते रहते हैं। उतना जितना भोग करोगे उतना दुखी होना पड़ेगा।
तो महाराज जी बता रहे थे कि हम सब लोग कृष्ण को भूल के इस जगत में भोग करने के लिए आए हैं और इसलिए क्या होते हैं, दुखी होते हैं। जिसने पर इतिहास में जितना जितना भोग किया है उसको उतना ही दुख मिला है। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, भोग करो दुख पाओ, भोग छोड़ दो सुख पाओ। अब डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। तो फिर महाराज जी ने बोला उसका उपाय क्या है। उसका एक ही उपाय है कि किसी प्रकार से हमारा साधु संग हो जाए भगवान की कृपा से, तब जाके उसके हृदय के अंदर उसकी जो भोग की वासनाएं हैं वो क्षीण होना शुरू होती है और उसके हृदय के अंदर भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागती है। इतना ही बोल के महाराज जी ने अपनी वाणी को विश्राम दिया था। अभी हमारे बीच में हमारे अनिरुद्ध प्रभु हैं और गजेंद्र प्रभु हैं। ये भी हमें 5-5 मिनट कुछ भगवान की कथा सुनाएंगे। 5 मिनट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ तथा यहाँ उपस्थित पूज्यपाद भक्ति रंजन सागर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुवर्ग गुरुवर्ग सपरिकर प्रभुपाद सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में रहते हैं। प्रभु जी ने मेरे को बोला कथा बोलने, मेरे को किसी की कथा बोलनी आती नहीं, इतना तत्व सिद्धांत कुछ जानता नहीं, लेकिन मैं एक अनुभव की बात बता सकता हूँ। देखो हमारे जीवन में जब हम छोटे होते हैं ना, जैसे मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ। जब मैं 5th क्लास में आया ना पहली बार, तो उसके पहले घर वाले बोलते थे अब तक जो तुमने पढ़ा ना सब बच्चे छोटे छोटे, अब जो 5th क्लास है ये बोर्ड क्लास है। सच में ऐसा हुआ था, मेरे समय में 5th बोर्ड थी। बोला ये 5th बोर्ड क्लास है, पता है बाहर से पेपर आएगा, पता नहीं क्या होगा, इसलिए लग के पढ़ाई करो फिर तुम सुखी हो जाओगे, फिर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। 5th क्लास हो गई, बोला अरे हम तो मजाक कर रहे थे, 5th क्लास तो बहुत छोटी क्लास है, अब तो 8th बोर्ड है। 8th बोर्ड भी निकल गया। बोला 5th 8th ये सब बच्चों की क्लास है, 10th बोर्ड। जब 10th बोर्ड पास करोगे तो जिंदगी भर वो मार्कशीट साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ होती है। हाँ इसमें डेट ऑफ बर्थ होती है। बोला सारी जिंदगी गंदे नंबर देखोगे, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, 10th में अच्छे नंबर लेकर के आओगे तभी कोई सब्जेक्ट मिलेगा, साइंस मिलेगा, मैथ्स मिलेगा। उसके बाद 10th भी हो गया, फिर बोलते 12th क्लास, 12th बोर्ड, मतलब 12th पास कर लिया अच्छे नंबर से, मतलब समझो गंगा नहा लिया और कुछ करना बाकी नहीं रह जाएगा ज़िंदगी में। सच में ऐसा होता है, ऐसा बोला था, मैं अपना सच की बात बता रहा हूँ। जब 12th क्लास पास करने के बाद बोलो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करो, AIPMT, AIEEE, IIT, PET, दुनिया भर के एग्ज़ाम्स क्लियर करो, तब जा करके अच्छा कॉलेज मिलेगा, तब जा करके इतनी मेहनत जो तुमने 12 साल करी है वो जा करके सफल होगी। जब तक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा जब तक सब बेकार। कॉलेज भी मिल गया, पास भी कर लिया। बोला कॉलेज पढ़ाई दुनिया करती, जब तक प्लेसमेंट ही नहीं होगा, जब तक कोई सुखी नहीं, जब तक पैसा नहीं कमाओगे तो सुख कहाँ से आएगा। प्लेसमेंट भी हो गया। अब बोल रहे हैं कि वो सब जो चल रहा था ना, स्कूल कॉलेज प्लेसमेंट पढ़ाई पैसा, ये सब तो यूं ही था। जब शादी करोगे तब जा कर के पूर्ण सुख प्राप्त होगा। उसके बाद में बच्चे, उसके बाद में बच्चों की पढ़ाई करते 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 ऐसे जीवन। फिर जब वो व्यक्ति, ऐसा देखने में आता है कि जब वो व्यक्ति करते करते बूढ़ा हो जाता है, उसका पूरा का पूरा जूस निकल जाता है, तो पूरा बूढ़ा हो जाता है ना, उसके बाद उसको सब लोग हटा के थोड़ा बाहर कर देते हैं। फिर वो बोलता है तो कोई बात नहीं करता उससे, सब देखते दूर से, तो मतलब उसको पीछे छुड़ाने की कोशिश करते बूढ़े लोगों से अक्सर। हाँ, लेकिन जब वो व्यक्ति मर जाता है ना, अब मरने के बाद अर्थी पे बैठा लिया उसको, अब अर्थी पे ले जा रहे हैं, तब उसको एक बहुत ज्ञान की बात बोलते हैं। बोला देख सुन, हमने तुझे बोला था ना 5th क्लास अच्छी बात है, वो झूठी, 8th भी झूठा, 10th भी झूठी, कॉलेज भी झूठा, सब झूठा, प्लेसमेंट भी झूठा, पत्नी भी झूठी, तेरे बच्चे भी झूठे। पता है हमने मजाक किया था तेरे साथ, पता है राम नाम सत्य है, हमने सारी जिंदगी तेरे साथ झूठ बोला, तेरे साथ मजाक किया। इसीलिए
आप लोग जितने भी लोग घर में रसोई बनाते, कितने लोग घर में रसोई बनाते? सब रसोई बनाते ना। देखो एक बार क्या हुआ, हम लोग कहीं जा रहे थे, हम लोग 2-3 प्रभु जी कहीं जा रहे थे, तो बहुत बढ़िया, अब जा रहे थे हम लोग एटा में गुरु जी का रथ यात्रा था, उसमें उसको अटेंड करने जा रहे थे। अब क्या हुआ, सब लोग बोले कि मैं घर में था, ये लोग सब ऑफिस से आने वाले थे बाकी लोग, तो मैंने सोचा कि बस में क्या खाएंगे, बिना लहसुन प्याज का मिलेगा नहीं, तो मैंने 2 घंटा लगा करके एक आलू की सब्जी बनाई, पूड़ी बनाया, फटाफट भोग लगा, उतने बस का टाइम हो गया, पैक करके ले गए बस में ले गए, बड़ा चिंता फ्री, बोला प्रसाद तो रखा ही है, कोई चिंता नहीं, खा लेंगे। जैसे ही खोला, खाने लगे, उसमें नमक ही नहीं था। 2 घंटा गैस के सामने रख करके उसको बनाया, इतनी मेहनत लगी, लेकिन इतना सा एक नमक नहीं होने से वो सारी की सारी मेहनत खराब हो गई। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हो सकता है हमारे जीवन में बहुत धन हो सकता है हम बड़े सुंदर भी हो सकता है हमारी विद्या इतनी विशाल हो कि उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं हो सकता है हमारा बहुत बड़ा परिवार हो सकता है हमारा इतना यश हो जितना दुनिया में किसी का भी नहीं हो, लेकिन अगर ये जीवन में ये जो भजन नहीं है, अगर जीवन में हमारे सद्गुरु नहीं है और जीवन में हमारे ये जो भजन रूपी नमक नहीं है, तो ये जीवन उसी तरह फीका है जिस प्रकार वो भोजन फीका है। इसलिए मीराबाई एक कीर्तन में बोलती है कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, भजन बिना नर फीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। मीरा ने अपने जीवन का एक बहुत सुंदर अनुभव देती है कि ये जीवन बिल्कुल फीका है भजन के बिना, जैसे कि वो भोजन नमक के बिना फीका है। इसलिए हमारे जीवन में जहाँ पर भी हम हैं वहीं से ही, आज एक माताजी आए थे दोपहर में, वो गुरु जी से प्रश्न किया कि हम भजन कैसे करें, तो गुरु जी ने बोला, महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि सबसे पहले अगर भजन करना हो तो साधु संग को करो। साधु संग करने से सहज रूप में भजन होगा। साधु के पास जाने से साधु क्या बताएंगे, भगवान की कथा के अलावा कोई कथा बताएंगे नहीं। हाँ, साधु के पास जाएंगे तो भगवान के प्रसाद के अलावा कोई वस्तु देंगे नहीं, भगवान के धाम के अलावा कहीं ले जाएंगे नहीं। इसलिए साधु के पास जाने से सहज रूप में भजन को हो जाता है। और भजन करने का एक सरल उपाय महाराज जी ने बताया कि सत संप्रदाय में जो गुरु जी हैं उनके चरणों का आश्रय करके ये आँखों से ठाकुर का दर्शन, मुख से ठाकुर का नाम और जबान से ठाकुर का प्रसाद, हाथ से ठाकुर की सेवा, चरणों से धाम की परिक्रमा, ये करने से हमारा भजन सहज रूप में हो जाएगा। महाराज एक बात इतनी सुंदर बता रहे थे कि जितने भी दूसरी जो जीव हैं, गाय कुत्ता, ये सब बोल नहीं सकते, इसलिए ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके जो बोलने की शक्ति हमको दे दी। इसलिए महाराज बोलते हैं असत कथा कुछ बोलो मत, हमेशा जब भी बोलो ठाकुर की कथा बोलो तो ठीक है, नहीं तो निरंतर ठाकुर जी का नाम करो। हमारे जो पूरे गौड़ी मठ के जो पिताजी हैं, जो नित्य लीला प्रविष्ट ओम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो बोलते थे नित्य हरि कथा बोलना ही मौन है। वही व्यक्ति मौनी है जो जब भी बोलता है सिर्फ हरि कथा बोलता है, व्यक्ति नित्य मौनी व्यक्ति है। इसलिए हमें हमारे जीवन में जैसे भी हो गुरु जी का चरणाश्रय करके और वैष्णव का संग करके, देखो ये घर घर तुलसी ठाकुर पूजा और दर्शन गोविंद जी को, आली माने लागे वृंदावन, ये सारा का सारा परिवेश जो है ये जयपुर में सहज रूप में देखने को मिला, सहज रूप में मेरे को यहाँ पे आके इतना दिल में खुशी हुआ। महाराज जी की कृपा से परिक्रमा करते करते हम यहाँ पर आ गए। इसलिए आप सब लोग तो धामवासी हैं, सब हम पे भी कृपा करो कि हम भी कभी ठाकुर जी की सेवा पूजा कभी कर पाए। ठीक है, यही बोल के वाणी को वांछा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मों विष्णुपाद अष्टोदशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के असुप्रभय चरण कमल में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म यहाँ पे हम लोगों के समक्ष उपस्थित श्री श्रीमद् भक्ति रंजन सागर महाराज जी के असुप्रभय चरण की मैं निरंतर
वंदन करते हुए उनके भी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ पे हमारे सबके प्रिय अति जो सुंदर उपाध्याय प्रभु और यहाँ पे सभी आप लोग भाई बहन और गुरु भ्राता सभी को मेरा नमन। प्रभु जी लोग आपको बहुत इतने सुंदर शिक्षणीय कथा सुनाए, महाराज जी की सार वस्तु भी सुनाए, और उस सार में भी जो सार साधु संगे नित्य निरंतर हरि का नाम। आज महाराज जी जब आ रहे थे मुझे एक बात व्यक्त किया कि मैं जब अपने घर पे रहता हूँ, मतलब कलकत्ता में महाराज जी मठे रहते हैं, हमारे जो 4 मठ है उसमें आचार्य हैं, मुझे कह रहे थे कि जनार्दन मुझे इतना खुशी नहीं मिलती जितना मुझे साधु के संग में मिलता है। साधु के संग इतना श्रेष्ठ है कि एक उच्च साधु को भी साधु के संग की जरूरत होती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी जब विदेश तो कभी गए नहीं, कभी गए तो वो प्रचार नहीं किया, परंतु भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी जब विदेश में गए तो उनके आने के बाद सब उनको प्रभुपाद जी बोलने लग रहे थे, तो सब लोग उनको, कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन हुए कि वो प्रभुपाद उनको क्यों बोले, प्रभुपाद तो केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी हैं, क्या कारण है। तुम्हारे गुरुवर बताते हैं वो क्यों अपने को प्रभुपाद के रूप में स्वीकार किया था। तो 3 कारण वो बतलाते थे कि एक है कि प्रभु का पाद मतलब भगवान के चरण तक जो ले जाते हैं वो है कृष्ण कृपामूर्ति गुरुवर, एक ये कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि एक उनकी टेप रिकॉर्डिंग में मैंने कहीं सुना था, तो उनको कभी किसी ने पूछा कि महाराज जी ये जो आप कर रहे हैं ये सब क्या है, उन्होंने बोले नथिंग बट टू सेटिस्फाई माई गुरुदेव ओनली। मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे पता नहीं है, परंतु मेरे गुरु को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। और उस समय उन्होंने ये बात भी व्यक्त किया था कि यहाँ पे मेरे लेवल पे जो साधु कोई नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर भी ये बात बोलते हैं, वैष्णवेर नाम लयबार किछु ना करीबा, मतलब केवल वैष्णव का नाम लो और कुछ मत करो। तो उन्होंने बोला कि वैष्णव की नाम और वैष्णव में कोई उतना ही आनंद, वो जितने सच्चिदानंद है उनके नाम भी उतने ही सच्चिदानंद है। और उनके नाम से क्या होता है कि पराशक्ति के साथ संबंध बनता है। जैसे हमने बोला कि पूज्यपाद श्रीधर महाराज, श्रीधर कहते ही हमारे भगवान के साथ संबंध हो गया। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने उस समय अपने गुरुदेव के संग के लिए खुद को प्रभुपाद जी के नाम के रूप में खुद को विश्ववरेण्य होकर के स्वीकार किया। तो महाराज जी भी आज हम क्या कौन से साधु हैं हम, परंतु हमें भी देख कर आज इतने बड़े संतों को इतना खुशी मिल रहा है। इसका क्या कारण है? साधु संग कृष्ण नाम। अगर हम साधु के संग में जाते हैं और वहाँ पे कृष्ण का नाम नहीं है तो वो साधु संग नहीं है। इसीलिए साधु संग में कृष्ण नाम की बहुत महिमा है। और महाराज जी कभी भी, मैं एक चीज़ के लिए महाराज जी के पास में, मतलब मुझे रहना बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ क्षण के लिए भी मुझे डर लगता है महाराज जी के साथ में रहना, कि अगर महाराज जी के साथ में रहूं और मुंह से कुछ मेरा इधर की उधर निकल गया तो महाराज जी तुरंत वहाँ पे कान खींच करके वहाँ पे समझा देते। नहीं, अभी महाराज जी आ रहे थे तो वहीं पे बीच में महाराज जी को जाना था, टॉयलेट जाना था, तो महाराज जी एक पेट्रोल पंप में हमने गाड़ी खड़ी किया, जा रहे थे। महाराज जी को घुटनों में प्रॉब्लम है, बेड खड़े नहीं हो सकते हैं, सील भी लगा हुए, नी कैप पहने हुए हैं। इतने में क्या हुआ कि वो बंदा भी अंदर से बाहर नहीं आ रहा था, एक ही था सिंगल। मैंने खटखटाया, महाराज जी मुझे टोक दिए, और मुझे पता भी था कि महाराज जी मुझे टोकेंगे, क्योंकि एक मैंने देख लिया कि इतनी जो छोटी छोटी चीज़ें भी आज जो चीज़ की हम कभी केयर ही नहीं करते हैं, महाराज जी उन सारे सार वस्तु को जो महाप्रभु ने दिया, प्राणी मात्र उद्वेग ना दिव्य तृणादपि सुनिच होकर के काम करना, क्योंकि जिस व्यक्ति जिस स्तर पे प्रतिष्ठित है वो केवल वही बात ही बोल सकता है। मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना कि महाराज जी एक भी शब्द कृष्ण को छोड़ के, गुरु को छोड़ करके कभी बोलना। इसीलिए जो कहते हैं ना कि भक्ति मार्ग जो होता है वो एक बहुत सुदृढ़ मार्ग होता है।
और अगर आप देख लो कहीं पे एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है तो उसका कहीं ना कहीं सुदृढ़ कनेक्शन है, चाहे तो वो मिट्टी के साथ हो, वो हवा के साथ हो, वो किसी के साथ हो। इसी प्रकार से जो भक्ति जगत जो सुदृढ़ मार्ग है उसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं दृढ़ है गुरु के वजह से। और महाराज जी ने पूरे जीवन भर उन गुरु के चरण में पूरा शरणागत होकर के रहा। और ऐसा भी नहीं, हमारे जीवन में हर चीज में हमें अनुशासन की जरूरत है। अनुशासन भी हमें मिलता है, सुधरते हैं कि बच्चे को अगर छोटे उम्र में अगर उसको अनुशासन ना मिले तो बच्चा नहीं सुधरता, बिगड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो गुरु भी एक शिष्य को अनुशासन दे करके उसको बड़ा करता है वही वास्तव में गुरु बनता है। आज महाराज जी की जीवन पूर्ण अनुशासनमय है। महाराज जी इतनी प्रतिकूलता को ले करके अपने जीवन में इस कंधे पे ले करके इतना समय उन्होंने निकाल दिया, आप सोच नहीं सकते। तन मन धन और अपने वचन दे करके गुरु जी की इतना सेवा किया, मैं क्या बताऊं आपको। इतनी बातें मुझे दूसरे लोगों ने मुझे बताया। एक बार महाराज जी हमारे कलकत्ता में कैसे हमारे परम गुरुदेव जो महाराज जी की जो गुरु जी हैं पूज्यपाद नित्यलीला प्रविष्ट भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी, जो हम लोगों का परम गुरुदेव हैं, हमारे गुरु जी के भी गुरुदेव हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी और महाराज जी गुरु भ्राता हैं आपस में। कहते हैं कि एक बार महाराज जी उस समय कलकत्ता मठ में रहते थे। नीचे लोग आना जाना करते थे, ब्रह्मचारी है। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ कि खिड़की साफ कर रहे थे तो खिड़की में थोड़ा सा ऐसा झांक लिया। अगले दिन तुरंत ही परम गुरुदेव ने वहां पे दीवार खड़ा कर दिया। लोग बैठे हुए, जैसे हम यहाँ पे बैठे हरि कथा सुन रहे हैं, लोग बैठे हुए बहुत सारे लोग, कुछ कारण नहीं था। महाराज जी के ब्रह्मचारी का नाम था नित्यानंद। नित्यानंद खड़े हो जाओ, महाराज जी खड़े हुए, सबके सामने बेइज्जती करती, बेवजह, कोई वजह ही नहीं है। क्या आज हम इतना अनुशासन बेवजह सहन कर सकते हैं? जन्म दिए हुए माता पिता, कहाँ है गुरु बुद्धि? छोड़ दो उस बात को। जो जन्म दिया है उन माता पिता को भी एक बात हम आराम से सुन नहीं सकते। हमें कितना मुश्किल होता है। अब आप जरा सोचो, एक गुरु के पास इतना शरणागत होकर के एक जीवन, पूरा जीवन 70 साल मठ में बिता देना, कितनी मुश्किल हालत में, और इतने साल तक उन्होंने बिताना कितनी मुश्किल होती होगी। पर फिर भी आज तक उन्होंने कभी उस सुदृढ़ कनेक्शन को नहीं छोड़ा, उस गुरु के चरण को नहीं छोड़ा। इसलिए महाराज जी सबसे पहले आप लोगों को एक शिक्षा दिया, क्या दिया कि कुछ भी हो जाए, आप लोगों को जो गुरु मिला है ना उनको कभी भी नहीं छोड़ना। क्योंकि भगवान को भी पता है कि मैं खुद किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं कर सकता। इसीलिए आप लोग देखे होंगे, इस्कॉन में कभी गए हुए होंगे, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद जी लिखा होता है। इसका मतलब क्या? कृष्ण कृपा मूर्ति। क्योंकि कृष्ण अगर हमारे ऊपर कृपा करते हैं ना, वो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक उदाहरण से समझो। मैं और प्रभु जी, हम दोनों सोए हुए, मैं उठ गया, प्रभु जी बहुत गहरी नींद में चले गए। प्रभु जी तड़प रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। कुछ उल्टा पुल्टा सपने देख रहे होंगे, कोई डाकू की का उसमें जंगल में पड़े गए होंगे, अब छूट नहीं पा रहे हैं तो बचाओ बचाओ चित्कार कर रहे हैं। क्या उससे मुझे कोई होप होगा कि नहीं यार, क्या ये मतलब मैं जानता हूँ क्योंकि ये उनका अज्ञान है। ऐसे ही कृष्ण जानते हैं कि जीव को तो कष्ट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव जो क्या है, जीवात्मा जो है वो तो सच्चिदानंदमय है, वो तो मेरे अंश है। परंतु ये क्या है? ये माया की चुंगल में आकर के जो फंस गया है, और माया जैसे उसको दिखाती है, जैसे उससे करवाती है, वो खुद ऐसे ही सोचता है। तो इसी प्रकार से कृष्ण अगर कृपा करना चाहे ना तब भी नहीं कर सकते, करने के लिए गुरु होकर के आना पड़ेगा। इसीलिए जो गुरु होता है वो कृष्ण का पूरा कृपा एक मूर्ति का स्वरूप धारण करता है, तो वो गुरु बनता है। महाराज जी पूरा जीवन अपने हाथों से बहुत गुरुदेव की ऐसी सेवा करी है जो मुझे सुनने के लिए मतलब बहुत छोटा उम्र में, मैं तो महाराज जी के साथ ज़्यादा समय नहीं रह पाता हूँ। एक बार इन्होंने भिक्षा करने जाते थे। उस समय इतना वो नहीं था कि हम पंखे के नीचे बैठ रहे हैं, कि बढ़िया एसी कूलर फ्रिज वगैरह है, सब बढ़िया व्यवस्था है और अच्छे सुंदर सा घर है, मठ मंदिर था, कुछ भी नहीं था।
जो भंडारा होता था, भंडारा में भी बहुत मतलब ये मान के चलिए रोटी या साग हो गया तो बहुत कुछ हो गया, केवल हरि कथा और कीर्तन होता था। और उस समय भी जो डोनेशन आता है या जो पैसा वगैरह आता था ना, वो भी घर घर में जा कर के लाना पड़ता था। महाराज जी पुरी में 25 साल तक रहे, पुरी में भिक्षा करते थे। और वहाँ पे जब वो जाते थे ना तो उड़ीसा के लोग उनको बोलते थे कि आप आए हो ना, महाराज जी रहने वाले बंगाल के, उड़ीसा में रह कर के भिक्षा कर रहे हैं और भिक्षा से गुरुदेव को धन दे रहे हैं। तो जब उनके पास जाते थे तो वे लोग बोलते थे कि तुम उड़िया भाषा में बोलो, भिक्षा मांगो, तब हम जाके तुम्हें देंगे, हमसे बात करो अगर तुम्हें उड़िया आता है। जैसे पूज्यपाद भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जब वो जर्मनी में गए थे ना, हिटलर ने उनको क्या बोला था कि 6 महीने के अंदर अगर आप जर्मनी लैंग्वेज सीख जाते हो तो हम अलाउ करेंगे आपको यहाँ पे प्रचार करने के लिए। और उन्होंने कितने 15 या 1 महीने के अंदर वो चीज़ कर दिखाया था, क्योंकि अप्राकृत शक्ति है। ऐसे ही महाराज जी ने बस कुछ ही समय के अंदर इतने प्रांजल उड़िया सीख करके सबके घर से भिक्षा करके इन्होंने गुरु जी की बहुत बड़ी सेवा करी है। महाराज जी अपने जीवन में गुरु के प्रति उनका ऐसा भावना था कि गुरु जी भी उनको ऐसे शासन करते थे जो कि आप नहीं सोच सकते। कलकत्ता में एक महाराज जी रहते थे, महाराज जी रहते थे पुरी में, परम गुरुदेव आते थे पुरी। परम गुरुदेव जब आते थे ना, इनसे लिखवाते थे लेटर, कहाँ पे? कलकत्ता भेजते थे वो महाराज जी के पास। इन्हीं के सामने इनको ऐसे शोधन, वास्तव में तो ये उनके नित्य परिकर हैं, परंतु हम लोगों के लिए एक लीला दिखा रहे हैं कैसा कि गुरु ने मुझे कैसा शोधन किया, मार्जन किया, मेरे हृदय को साफ किया। महाराज जी लेटर लिखते थे कि मैं नित्यानंद, मैं ऐसा दुष्कर्म किया हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और खुद महाराज जी गुरुदेव कह रहे हैं और खुद महाराज जी खुद के विषय में लिख रहे हैं। और जरा सोचो, ऐसा आज साधु मिलना बहुत कठिन है। अगर आज हमें ऐसा साधु मिला है ना, तो कम से कम जितना समय भी मिला है उसका पूरा फ़ायदा उठाए। क्यों? क्योंकि अगले पता नहीं, कमल दल जल जीवन अटल मल, कि कब पद्म पत्र के ऊपर पानी जितने समय टिकता है उतना समय उसके बाद क्या से क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से महाराज जी का पूरा जीवन आज गुरु सेवा के लिए उत्सर्ग है। हम भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हमें भी सुदृढ़ कोई रस्सी मिले कि हम मिला तो है परंतु पकड़ना हमें आता नहीं है। इसलिए महाराज जी से आज प्रार्थना करते हैं कि गुरु के चरण में हमारा निष्ठा हो। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। एक बात याद आई, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को, जब गौर पूर्णिमा आती थी जो भी होली गई है, पूरे साल उनके अनेक शिष्य हैं, भारत में उनके 64 टेम्पल्स हैं, हज़ारों लोग उनके शिष्य थे। तो अपने शिष्यों को साल के एंड में एक सर्टिफिकेट देते थे आशीर्वाद के रूप में, जिसको बोलते थे गौर आशीर्वाद पत्र, उत्साह देने के लिए, जिसमें वो एक उपाधि देते थे, कृति रत्न, सेवा भूषण, ऐसे अनेक उपाधियाँ देते थे। तो जब सेवकों को ये उपाधि मिलती थी तो बड़ा आनंद होता था कि देखो इतने सारे लोगों के बीच में गुरुजी ने मुझे सम्मान से एक उपाधि दी है कि ये उपाधि है। अनेक उपाधियाँ होती थी। जब हमारे परम गुरुदेव शीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी को उपाधि मिली, उस दिन और भी सब कई सेवकों को मिली। उस दिन हमारे परम गुरुदेव बहुत दुखी हो गए और रोने लगे। कह रहे हैं कि आज प्रभुपाद जी ने मुझे उपाधि दी है, इसका मतलब मेरे जो गुरुदेव हैं प्रभुपाद जी, वो मेरे ऊपर जब शासन करते हैं, जब वो मेरे ऊपर शासन करते हैं, मुझे कटु वचन बोलते हैं, तब मुझे बड़ा आनंद आता है। लेकिन आज उन्होंने मुझे उपाधि दी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा शासन करूँगा तो कहीं सेवा छोड़ के ना चले जाए, इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मुझे क्या किया है, सम्मान देने के लिए मुझे पत्र दिया है। इसका मतलब अभी तक वो मुझे अपना पूरा समझते नहीं है कि अपने व्यक्ति को कोई सम्मान देता है, उसके ऊपर तो जितना मर्जी शासन करो। तो उस दिन परम गुरुदेव ने भोजन भी लिया नहीं, पानी भी पिया नहीं और रोते रहे और बहुत दुखी हुए कि मुझे ये सम्मान पत्र क्यों दिया प्रभुपाद जी ने, क्यों मुझे देने की आवश्यकता पड़ी। जैसे हम किसी को कई बार उत्साह देने के लिए बोलते हैं, हाँ आपने बहुत अच्छा किया, क्यों बोलते हैं?
क्योंकि पता है अगर हम इसको बोलेंगे तो वो और आगे करता रहेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में उसको सुनने की इच्छा है, तभी तो बोलते हैं। अगर हम उसको बोलें तुमने बहुत अच्छा किया, नहीं, उसको उसकी कमियां दिखा के 2 थप्पड़ मार दे तो पकड़ो भैया मेरे को नहीं करना, एक तो तुम्हारे यहाँ पे सेवा भी करो, तुमसे कुछ लो भी नहीं और ऊपर से गाली सुन के जाओ, यही तो होगा ना। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है वो गुरु के हर वचन को, उनके हर शासन को स्वीकार करता है। इसलिए श्रील चैतन्य महाप्रभु के एक परिकर थे जगदानंद पंडित और सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो जगदानंद पंडित महाप्रभु को एक बात बोले, नहीं सनातन गोस्वामी महाप्रभु को एक बात बोले कि आप जगदानंद पंडित को तो अमृत पान कराते हो, क्योंकि महाप्रभु जगदानंद पंडित पे शासन करते थे। बोले कि आप उसको तो अमृत पान कराते हो और इन पे शासन करते नहीं थे। बोले आप मुझे विष पान कराते हो। यानी कि अगर गुरु किसी को बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोल रहा है और उसको बहुत वो उत्साह दे रहा है तो समझ लो भाई ये तुम्हारे लिए विष का काम है। लेकिन अगर वो तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तुम्हें गाली भी दे रहे हैं, मार भी रहे हैं वैष्णव लोग, तो समझो ये उनकी वास्तविक कृपा है, ये उनकी वास्तविक कृपा है। इसलिए सबसे बड़ा वो होता है कि किसी प्रकार से हम उनका शासन स्वीकार करें। जो गुरु वैष्णवों का जो शासन होता है वो हमारे जीवन में परम मंगल होता है। अभी मैं चैतन्य भागवत पढ़ रहा था, उसमें एक प्रसंग आया, एक ऐसा साधक जिसने कभी पूरा जीवन दूध को छोड़ के और कुछ पान नहीं किया, केवल दूध पीता था। तो उसने श्रीवास को बोला कि श्रीवास जी आप मेरे पे कृपा करो और मुझे अपने घर में आने दो, जब रात को महाप्रभु कीर्तन करते हैं मैं उसको अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे किसी को भी अंदर आने का एंट्री अलाउड नहीं है, केवल उनके जो अपने अंतरंग भक्त हैं वो ही आएंगे। तो श्रीवास ने देखा कि ये तो बहुत साधु है, बचपन से ही साधु है, नवदीप धाम में रहा है, इसने दूध को छोड़ के और कुछ पूरा जीवन पान ही नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम मेरे घर पे आ जाओ, लेकिन छुप के बैठना, महाप्रभु को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी भी क्लास लगेगी मेरी भी लगेगी। तो ये चुपचाप उनके घर में आके बैठ गए और महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। अब कीर्तन के बीच में महाप्रभु बोलते हैं कि श्रीवास आज मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, ऐसे लगता है कि कृष्ण की मेरे ऊपर आज कृपा ही नहीं हो रही है। रोज कीर्तन करता हूँ, रोज नृत्य करता हूँ, लेकिन आज ऐसा आनंद क्यों नहीं आ रहा। 1-2 बारी हो गया लेकिन आनंद ही नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बाहर का व्यक्ति कि तुम अंदर लेके आ गए हो। तो बोले हाँ महाप्रभु, लेकिन आज मैं जो बाहर के व्यक्ति को अंदर लेके आया हूँ पूरा स्कैनिंग करके लेके आया हूँ, किसी दुष्ट को नहीं लेके आया, बहुत बड़े भक्त को लेके आया हूँ। ये भक्त कैसा है, इसने पूरा जीवन कुछ भी नहीं खाया, केवल दूध पान किया है। तो महाप्रभु बहुत क्रोध में आ गए, कह रहे उसको बाहर निकालो यहाँ से। उसको फिर वो छुप के बैठा हुआ था, उसको वहाँ से धक्का दे के बाहर निकाला। और जब बाहर निकाला तो महाप्रभु क्रोध में कह रहे हैं तुम क्या सोचते हो, दूध नहीं पीने से क्या तुम कृष्ण को प्राप्त कर लोगे। अगर ऐसा होता तो भक्त तो पानी पीना भी छोड़ देते, ऐसे भगवान को प्राप्त करते नहीं हैं। बल्कि जो तुमने इतना वैराग्य किया है, जो तुम इतना वैराग्य कर रहे हो, उससे तो तुम्हारा दंभ बढ़ता जा रहा है, उससे तुम्हारा अहंकार बढ़ता जा रहा है। ये वास्तविक, अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता केवल वैराग्य करता है, उसका अहंकार बढ़ जाता है। मैं ऐसा साधु हूँ जो पानी के ऊपर चल लेता हूँ, मैं ऐसा साधु हूँ जो 25 साल से खड़ा हूँ, मैं ऐसा साधु हूँ मैंने 30 साल से कुछ नहीं खाया, इससे अहंकार बढ़ता है। कभी भी भक्ति के बिना, भक्तों के बिना कृष्ण को कोई नहीं पा सकता, नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। महाप्रभु ने उसके ऊपर शासन किया और उसको वहाँ से बाहर बोल दिया जाने के लिए। जब महाप्रभु ने उसके ऊपर शासन किया तो उसने क्या महाप्रभु के प्रति कुछ क्रोध किया, उसने हाथ जोड़ के महाप्रभु के शासन को स्वीकार किया और उसने रोना शुरू किया कि हाँ मैं तो सोचता था कि मैं भक्त हूँ, लेकिन मैं तो भक्त नहीं हूँ। जब तक भक्त की कृपा नहीं होगी, भगवान आपकी कृपा नहीं होगी, मैं आपका नृत्य नहीं देख सकता। तो जब उन्होंने वहाँ पे महाप्रभु के शासन को हाथ जोड़ के स्वीकार किया तो महाप्रभु बोले कुछ नहीं होता, बाहर मत जाओ, अंदर ही आ जाओ। उनको वापस अंदर लेके आकर अपने नृत्य में अधिकार दिया। इसलिए बताया कि जो भगवान और गुरु के शासन को स्वीकार करता है, शासन को, जिसके लिए बताया षष्ठी शले कृपा करे यही तुम्हारे गुण, वो क्या करते हैं, कृपा करते हैं। कृपा कैसे करते हैं, शासन के माध्यम से। जब गुरु वैष्णव लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, समझ लो कि आज कृष्ण अपनी पूरी कृपा हमारे ऊपर बरसा रहे हैं और उसको स्वीकार कर लो। लेकिन महाराज जी हम पे शासन नहीं कर रहे, जय हो करके हमें विष पान करा रहे हैं। अभी हमारे गजेंद्र प्रभु कुछ कथा करेंगे। कितनी देर है, 2 मिनट। हरे कृष्ण। हमारा जो टाइम भी हो गया है, 2 मिनट। हरे कृष्ण। अभी टाइम भी
भी हो गया है और मुझे लगता है आप तो काफ़ी देर से वेट भी कर रहे थे, तो फिर बस कीर्तन करेंगे। कीर्तन करके महाराज क्या आप लोगों ने बोला तो कथा अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत अभिन्न गुरुपाद पद्म हमारे सौभाग्य से हमारे बीच में उपस्थित पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति रंजन सागर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित सुंदर गोपाल प्रभु, हमारे समस्त गुरु भाई गुरु बहन सभी के चरणों में मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। प्रभु जी का आदेश हुआ है कुछ कथा सुनाने के लिए, और हरि कथा बोलने का जैसे महाराज जी बोल रहे थे कि गुरु कृपा से ही एकमात्र हो पाता है कि कोई भगवान के यश का गान कर पाए। तो और गुरु कृपा किन लोगों पर होगी? जिन लोगों की शरणागति होगी। तो जिनकी जिस प्रकार जैसे बताया ना महाराज ने, जो ये था माम प्रपद्यते ताम स्थते भजाम्यहम्, जिनकी जितनी शरणागति होगी उनकी उसी प्रकार गुरु कृपा होगी। हम लोग की ना ही तो शरणागति है, तो गुरु कृपा ही उसी रूप के अनुरूप हम लोग को मिला नहीं है। फिर भी वैष्णव आदेश पालन करने के लिए बस एक चीज़ बोलूँगा कि जो हम लोग जैसे अभी कीर्तन कर रहे थे, यहाँ आने से पहले प्रभु जी ने जो कीर्तन किया वैष्णव वंदना कर रहे थे, देखो महाराज जी ने भी उसी बीच में बताया, प्रभु जी भी उसी बीच में उसी बारे में वर्णन कर रहे थे कि साधु संघ की क्या महिमा है। साधु संघ की महिमा है क्यों? क्योंकि जिसे इस कीर्तन में बता रहे थे कि गंगार परश हैल पश्चाते पावन दर्शन पवित्र करी यही तो मार्ग। साधु को देखने मात्र से ही आप क्या करोगे? जैसे गंगा की महिमा कम नहीं है। गंगा क्या है? साक्षात जो है भगवान का चरणामृत है। उसके बाद में फिर वैष्णव नाम यथा शंभु भगवान शिव जो है उन्होंने अपने सिर पे धारण किया है। सिर पे धारण करने के बाद में पतित पावन गंगा जब यहाँ पृथ्वी पर आई है तो वो सबके पाप भर लेती है। तो उसकी महिमा कम नहीं है, लेकिन महिमा हम लोग को क्या होगा? गंगा में जाना पड़ेगा, जाकर वहाँ स्नान करना पड़ेगा। स्नान करने के बाद में जो है हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन साधु का क्या है? साधु को वैष्णव को देखने मात्र से ही दर्शने पवित्र करी यही तो मार्ग। आप जो है वैष्णव को देखोगे, देखने मात्र से ही आपके हृदय में जो है क्या होगा? आपका मन शुद्ध हो जाएगा। क्यों? उनके पास इतनी शक्ति कैसा है? गंगा से भी ज़्यादा शक्ति कैसे है? क्यों? क्योंकि अगले लाइन में बता रहे हैं कि तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। आपके हृदय में जो है, यद्यपि बताया गया है कि विष्णु तत्व जो है हमारे सबके हृदय में है, लेकिन उनके हृदय में, हमारा हृदय क्या है? मलिन है, गंदा है, लेकिन उनके हृदय में क्या है? गोविंद। उनके हृदय में सदा ही गोविंद विश्राम करते हैं। ऐसे जैसे हम लोग का मलिन हृदय है तो उसके हृदय में ठाकुर जी रहेंगे नहीं, ठीक है। उनके हृदय में वैष्णव इतने पतित पावन हैं, वो अपने दर्शन मात्र से ही इसलिए हमको पवित्र कर देते हैं क्योंकि उनके हृदय में सदा गोविंद है। हर वक्त वो है जो जैसे प्रभु जी वर्णन कर रहे थे कि कृष्ण चिंतन में रहते हैं, कृष्ण कथा ही बोलते हैं, कृष्ण का नाम ही उच्चारण करते हैं। तो इसीलिए ऐसे महाभागवत का हम लोग को दर्शन हो रहा है। ये दर्शन भी बहुत हम लोग का कितना कितना कोटि जन्मों का सौभाग्य होने से महाराज जी का दर्शन होता है। यहाँ मैंने देखा, मैं प्रभु जी जो इनका चैनल है मैं एक बार देखा था, सारे वीडियोस प्रभु जी लाइव करते हैं। प्रभु जी, पूज्यपाद माधव प्रिया प्रभु जी, गुरुदेव, सब लोग यहाँ आते हैं, सब लोग वैष्णव, आप लोग के ऊपर विशेष कृपा हो रही है। तो सुंदर गोपाल प्रभु का भी इसमें विशेष श्रेय है। उन लोग के प्रति भी आप लोग को जो है कृतज्ञ होना चाहिए। और महाराज हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं, इसका तो बिल्कुल वर्णन किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। यही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।